नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रवतु। ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। विशेष रूपेण आदरणीयाय प्राचार्य महोदयाय मम सादरं प्रणामः। येषां कुशल मार्गदर्शनेन एषा मणिप्रभा व्याख्यानमाला निरन्तरं सफलतया प्रवर्तते। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेन छात्राणां सर्वांगीण कल्याणार्थं यूट्यूब माध्यमेन मणिप्रभा व्याख्यानमाला नामकस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम् अस्ति। अस्यां व्याख्यानमालायां छात्रहितं पुरतः निधाय विविधेषु प्रमुखविषयेषु विद्वद्भिः व्याख्यानानि प्रदीयन्ते। तस्यैव व्याख्यानमालायाः क्रमेऽद्य वैदिकसाहित्यविषयकं व्याख्यानं भविष्यति। वैदिकसाहित्यं भारतीयसंस्कृतेः मूलाधारः ज्ञानस्य च अक्षयनिधिरस्ति। अतः भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। वयं सर्वे मिलित्वा वैदिकसाहित्यस्य विविधपक्षान् ज्ञास्यामः। तद्विषये विचारविमर्शं च करिष्यामः। सर्वेषां श्रोतॄणां सुविधां दृष्ट्वा एतद् व्याख्यानं राजभाषायाम् अर्थात हिंदी भाषायां भविष्यति। नमो नमः। आप जैसा कि जानते हैं कि राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा छात्रों को ध्यान में रखते हुए मणिप्रभा व्याख्यानमाला प्रचलित है। इसमें विविध विषयों के वीडियो बना करके इस YouTube चैनल में डाले जा रहे हैं, जिससे छात्र जो है अधिक से अधिक लाभ ले सके। उसी क्रम में हम लोग वेद विषयक व्याख्यानमाला लेकर के आए हैं, जिसमें वेद के विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य विषय हम लोगों ने UGC नेट कोड 73 और 25 को ध्यान में रख करके कुछ विषयों को चुना गया है। उन विषयों को लेकर के हम जो है इधर पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। अतः आइए सबसे पहले हम लोग जो है वेद शब्द की व्युत्पत्ति पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न ही उठता है कि भाई वेद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बनी, वेद शब्द कैसे सिद्ध हुआ, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें हमारे आचार्यों ने बताया है कि वेद शब्द जो है विद ज्ञाने धातु से घ्य प्रत्यय करने पर वेद शब्द जो है निष्पन्न होता है। विद ज्ञाने इत्यस्मात् धातोः घ्य प्रत्यय कृते निष्पद्यति वेद शब्दः। ये जो विद धातु है ये 4 अर्थों में प्रयोग की गई है। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद लीलाभे, विद विचारणे इति चतुर्भ्यः धातुभ्यः निष्पद्यते वेद शब्दः। इन 4 धातुओं से वेद शब्द जो है निष्पन्न होता है। इसका सामान्य अर्थ अगर हम देखा जाए तो वेद शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञान, ज्ञान राशि। कोई भी पूछे आपसे सबसे पहला प्रश्न अगर करता है कह वेद, तो वेद जो है ज्ञान राशि, ऐसा जो है आप कह सकते हैं। अगर हम वेद शब्द के लक्षण पर विचार करें तो लौगाक्षी भास्कर ने अपने अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ में लक्षण किया है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। उन्होंने कहा जो अपौरुषेय वाक्य हैं वही वेद है। सायणाचार्य जी ने
वेद का लक्षण किया है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति सा वेदः। अर्थात यह ग्रंथः इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम वेदयति सह वेदः भवति इति। कहते हैं जो ग्रंथ हमें इष्ट की प्राप्ति करा दे और अनिष्ट का परिहार बता दे। कैसे बता दे? अलौकिक उपायों के माध्यम से हमको जो है इष्ट की प्राप्ति करा दे और अनिष्ट का परिहार भी कर दे। कैसे उपायों से? अलौकिक उपायों से। जो तो ऐसे अलौकिक उपायों को बताने वाला जो ग्रंथ है वह जो है वेद कहलाता है। सायणाचार्य जी ने आगे भी कहा, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। इसमें कहीं कहीं कुछ पाठ भेद भी देखने को मिलता है। कहते हैं जिस उपाय को ना तो प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है और ना ही अनुमान से जाना जा सकता है, उसे केवल वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। अतः जो है इसी कारण से वेद को वेद कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लौकिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमुख दो साधन आप देखते ही देखते हैं। प्रथम साधन कौन है? प्रत्यक्ष साधन है। द्वितीय साधन अनुमान साधन है। हमारे सामने जो क्रिया घटती है, जो कार्य होते हैं, वो जो है प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान, हम लोग अनुमान लगा करके कार्य कर लेते हैं कि भाई हाँ बादल चढ़े हुए हैं, बादल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है बारिश होगी। अथवा जो है बारिश हो चुकी है, रास्ते को देख करके बारिश के पूर्वानुमान को हम लग जाता है कि भाई बारिश हुई थी अभी, इसलिए पूरा पूरा रास्ता गीला है। इसी तरह से बहुत से ऐसे अनुमान चीजें हैं, अनुमान करके कर लेते हैं। परंतु स्वर्ग का अनुमान हम कैसे लगाएंगे? यज्ञ का फल क्या होगा, इसका कैसे हम अनुमान लगाएंगे? कैसे प्रत्यक्ष देखेंगे? पाप पुण्य क्या होता है? इन सब चीजों को हमको तो वेद ही बताएगा। वेद ही हमको जो है स्वर्ग के लिए द्योतित कर रहा है, स्वर्ग के विषय में बता रहा है, यज्ञ के फल को बता रहा है, पाप और पुण्य के विषय में बता रहा है, आत्मा आदि के विषय में बता रहा है, परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में बता रहा है। ये वेद ही तो हमको बता रहा है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, जो ना आँख से दिखते हैं ना तर्क से सिद्ध होता है, ऐसा ज्ञान वेद से ही हमको प्राप्त होता है। इसलिए वेद जो है अपौरुषेय हैं और स्वतः प्रमाण है। विष्णुमित्र जी भी वेद की परिभाषा लक्षण करते हुए लिखते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। ऐसा उन्होंने कहा। यानी वेदों के द्वारा जो धर्मादि जो चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, ये जो है प्रतिपादित होते हैं, जाने जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इनको वेद कहा जाता है। ये क्योंकि वेद के द्वारा ही हमको पता चलता है धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में। अतः विष्णुमित्र जी ने कह दिया, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। ये पंक्तियां सब यूजीसी नेट में पूछ ली जाती हैं कि प्रश्न कर देगा कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति सा वेदा। ये किसकी पंक्ति है? ये आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, जिसमें जो है आपको सायणाचार्य जो है चुनना पड़ेगा। इसी तरह से पूछ देगा अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, ये किसकी पंक्ति है? तो आपको बताना पड़ेगा भाई लोकाक्षी भास्कर की है। इस तरह से जो है आपसे प्रश्न यूजीसी नेट आदि में पूछे जा सकते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि वेदों का महत्व क्या है। हम चर्चा करेंगे कि वेदों का महत्व के विषय में। तो वेदों के महत्व के विषय में मनुस्मृतिकार ने स्पष्ट लिखा है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी वेद ही अखिल धर्म का मूल है। और कहा भी तो गया, लोकाक्षी भास्कर ने भी कह दिया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ऐसा जो कह दिया गया। धर्म की अगर परिभाषा देखते हैं तो मनु जी ने फिर कहा, सर्व ज्ञानमयो ही सः, यानी वेदों में ही सभी ज्ञान है। सभी ज्ञान की जो मूल तत्व हैं वे वेदों में ही प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि ने कह दिया,
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। यानी ब्राह्मण विद्वानों को, ब्राह्मणों को निष्कारण ही, कोई कारण नहीं, निष्कारण ही जो है उनका धर्म बनता है कि उनको जो है षडंगो वेदों को, यानी 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए और अपने शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, ये भाव है। महर्षि मनु ने फिर कहा, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ऐसा जो है बताया मनु जी ने कि प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि तथा मानव के कर्तव्यों का निर्धारण वेदों से ही किया गया था। जैसे बहुत से लोग तर्क दे देते हैं ना, फला नाम वेद में मिल रहा है, फला नाम ये नाम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो है उसके माध्यम से वो नाम लिया गया है। वेदों में पहले से वे नाम थे, उन्हीं को आधार बना करके नाम ग्रहण किए जाते हैं। जैसे हमको किसी को रामकृष्ण नाम रखना है तो इसका ये थोड़ा मतलब है कि रामकृष्ण पहले नाम नहीं था, पहले भी राम था, और लोग बड़े लोगों का अनुसरण करके ही नाम रखते थे। आप उदाहरण दे सकते हैं, क्या भगवान राम के नाम से पहले कोई राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था? परशुराम जी का नाम था, उनसे पहले ही परशुराम जी विद्यमान थे, तो आखिरकार राम शब्द था ना। उसी लिए लास्ट में जो है वशिष्ठ मुनि ने जब विचार किया, उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि भगवान प्रभु का नाम श्री राम रख दिया। इसी क्यों? क्योंकि ये शब्द राशि जो है हमारी जो है पहले से विद्यमान थी, वेद जो है पहले से विद्यमान है। इसलिए जो है मनु जी ने ये बात कही ना, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, ऐसी बात कही। यानी अगर देखा जाए वेदों का महत्व हर क्षेत्र में देखने को हमको प्राप्त होता है, वह चाहे धार्मिक महत्व हो, वह चाहे शास्त्रीय महत्व हो, अथवा सामाजिक महत्व हो, राजनीतिक महत्व हो, भाषा वैज्ञानिक महत्व हो, अथवा साहित्यिक महत्व हो, इन सब में जो है हमको वेदों का जो है महत्व प्राप्त होता है। क्योंकि वेदों में बीज रूप में सभी ज्ञान विद्यमान हैं और उसका आप जितना विस्तार करते जाइए वह आपको जो है ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। इसलिए वेद को शब्द ज्ञान राशि कह दिया गया। यानी जो वेद जो है शब्द ज्ञान राशि है। जैसे कुछ लोग वेद को कहते हैं वेद क्या है, तो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, ऐसा भी आया हुआ है। ऐसा भी लक्षण कुछ लोग करते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र भाग हो गया संहिता भाग, और ब्राह्मण में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को मिलाने पर ही वेद जो है निष्पन्न होता है। कुछ लोग हैं जैसे महर्षि दयानंद आदि जो है संहिता को ही केवल वेद माना है, परंतु जो हमारी सनातन परंपरा में है वेद के लिए मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, ऐसा जो है कहते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण को मिलाकर के ही वेद ज्ञान राशि बनती है। अब विचार ये होता है कि ये वेद जो हैं किसके द्वारा रचित है, या क्या किसी ने इसको लिखा है या किसी ने इसको जो है बोला है, ये क्या है। इसी के अवधारणा को लेकर के वेदों की अपौरुषेयता पर चर्चा चलती है, वेदों के रचना काल पे चर्चा चलती है, वेदों के कर्तृत्व पे चर्चा चलती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे वेदानाम अपौरुषेयता, यानी वेदों की अपौरुषेयता पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को बोधक हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वे अधिकतर वेदों को अपौरुषेय ही सिद्ध करते हैं। उनका कहना यह है कि वेद जो है अपौरुषेय ही भगवान के निश्वास हैं, और प्रमाण भी बहुत है। मैं अभी आपको प्रमाण दूंगा, बहुत से प्रमाण अभी आगे बताऊंगा। दूसरा, जो पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं या पाश्चात्य मतों से प्रेरित हैं, ऐसे भारतीय विद्वान भी वेदों की रचना काल को करते हैं। उनके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, जिसके विषय में जो है बताया गया है कि ये जो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे पहले जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण के जो लास्ट अंतिम 6 अध्याय हैं
उसी को जो है बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया है कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगी रसः। यानी इसमें ये बताया गया है कि वेद जो है ईश्वर के निश्वास हैं, यानी श्वास हैं। जो हम लोग श्वास लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, इसमें क्या हमारा कुछ कंट्रोल है? नहीं कंट्रोल है। हम कितनी देर श्वासों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये स्वतः ही आती है और स्वतः ही जाती है, इतना अभ्यस्त हो जाता है। इसी तरह से जो वेदों को भगवान के निश्वास कहा गया है, यानी एक तरह से प्राण कहा गया कि वेद जो है प्राण है भगवान के। ये किसी मानव द्वारा रचित नहीं है। रचना काल पे जब चलेंगे तो हम बहुत सी चर्चाएं करेंगे, बहुत से लोग पक्ष और विपक्ष रखेंगे कि क्या किसी ने रचना किया होगा, ये इसे छुपा लिया गया, भारतीयों ने छुपा लिया, रचनाकार नहीं बता रहे हैं। तो भैया अगर ऐसा है तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वेदों की रचनाकारों को क्यों हम छुपाएंगे। जब हम महाभारत के रचनाकार का नाम बता रहे हैं, जब हम जो है महर्षि वाल्मीकि को ले रहे हैं जिन्होंने रामायण की रचना की, जब हमने क्या कहते हैं कि 18 पुराण के रचनाकार का नाम बता रहे हैं, सभी जितने भी ग्रंथ हमारे मिलते हैं उन सब के रचनाकारों के नाम बता रहे हैं, तो वेद के रचनाकाल को नाम छुपा लेने से हमको क्या लाभ मिल जाता? हम तो उनको जानते तो और पूजते। जैसे हम वेदव्यास की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, अथवा हम वाल्मीकि जी की जैसे पूजा करते हैं, ऐसे उनकी भी पूजा करते। इसमें क्या हो जाता? परंतु सच में अगर देखा जाए तो वेद का कोई कर्ता नहीं है। इसलिए निरुक्तकार ने भी कहा है, ऋषियों मंत्रदृष्टारः न तो कर्तारः। ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए हैं, ना कि उसके कर्ता हैं। ऋषि महर्षि जब हमारे जो है ध्यानावस्थातीत में बैठते थे, वह ऐसी एक परम शक्ति में समाहित हो जाते थे कि उनके मन मस्तिष्क में वो वेद मंत्र जो है दिग्दर्शन होने लगते थे। वे उनको प्रत्यक्ष दर्शन होते थे और वे जो है फिर जब उन वेद मंत्रों को वे देख लेते थे तो अपने जो है शिष्य पर शिष्यों को वे पढ़ाने लगते थे। क्योंकि हमारे इधर पे श्रुति परंपरा है ना, अभी आगे चलेगी श्रुति परंपरा क्यों कहा जाता है कि किस कारण से। कहते हैं कि शिष्यों को वे पढ़ा देते थे, इसलिए वो परंपरा चल पड़ी। इसलिए इधर पे एक उदाहरण और एक हम प्रमाण दे सकते हैं। परंपरा औच्छिन्नत्वे सति अस्मर्यमाण कर्तिकत्वम अपौरुषेयत्वम। यानी परंपरा से हमको प्राप्त होते चले आ रहे हैं वेद, बीच में छिन्न भिन्न नहीं हुए हैं, ये अवच्छिन्न परंपरा है। इस कारण से वेद अपौरुषेय हैं। अगर उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको कहूं तो आप देख लीजिए, काशी से पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर वे दक्षिण भारत में जाएगा तो शुक्ल यजुर्वेद माध्याह्निक संहिता को जैसे काशी में बोला जाता है वैसे वह दक्षिण भारत में भी बोलेगा। दक्षिण भारत का अगर विद्वान कोई कृष्ण यजुर्वेद अगर पढ़ा है तो जिस प्रकार से उसने कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ा है, तैत्तिरीय संहिता को पढ़ा है, वह भारत के किसी कोने में जाए, विश्व के किसी कोने में जाए, वह उच्चारण उसी प्रकार से करेगा जैसा दक्षिण भारत में किया जाता है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद को बोला जाता है। अतः ये परंपरा है, क्योंकि उसने अपने गुरु से पढ़ा, गुरु ने अपने गुरु से पढ़ा, उनके गुरु ने अपने गुरु से पढ़ा। तो इस तरह से एक परंपरा चल पड़ी। यह परंपरा ब्रह्मा से लेकर के परंपरा आज तक चली आ रही है। हम लोग अपने गुरुजनों से पढ़ें, हम अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, हमारे शिष्य जो है अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे। ये एक परंपरा चल पड़ी। इसलिए कह दिया महर्षि यास्क ने, ऋषियो मंत्रदृष्टारः न तो कर्तारः ऋषि दर्शनात्, ऐसा भी उन्होंने कहा। मीमांसा परंपरा के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो सवर स्वामी कहते हैं अपौरुषेयाः वेदाः, ऐसा जो उन्होंने कहा। कुमारिल भट्ट श्लोक वार्तिक में कहते हैं शब्दस्य नित्यता, यानी जो है शब्द की नित्यता मानते हैं, वैदिक शब्द नित्य हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। वेद स्वतः प्रमाण्य है, ऐसा कुमारिल भट्ट ने कहा है। स्वतः प्रमाण्यम वेदस्य, यानी वेद की प्रामाणिकता किसी पर निर्भर नहीं है, वह स्वयं में वो प्रमाण है। अतः वेद के प्रमाण को स्वयं ही प्रमाण माना जाता है। धर्म का ज्ञान केवल हमको किससे होता है? वेद से होता है। इसलिए पूर्व मीमांसा में लिख दिया 14 लक्षणों अर्थो धर्म।
और श्वेता सुतर उपनिषद में कहते हैं यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, यानी वही परमेश्वर ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और वेदों का उपदेश देता है। जैसे आप पढ़ेंगे तैत्तिरीय संहिता आदि में या तैत्तिरीय आरण्यक इत्यादि में कि जब तपस्या करने लगते हैं तो उनके मन में आता तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि तपः, ऐसा जो है विचार आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, यानी वेदों का कोई रचनाकार नहीं है। वेद स्वतः ही नित्य हैं, स्वतः प्रमाण हैं और अपौरुषेय हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदों को अनादि, नित्य, स्वतः प्रमाण तथा अपौरुषेय माना गया है। ऋषियों ने वेदों के दर्शन किए, उनकी रचना नहीं की, अतः वेद मानवकृत ग्रंथ न होकर के दिव्य ज्ञान माने जाते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे हम कल इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम वेदों के रचना काल पे चर्चा करेंगे कि जो पाश्चात्य विद्वान जो है वेदों का जो काल मानते हैं उस पर विचार करेंगे, क्योंकि रचना काल पे भी यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को नमस्कार, नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।